So whatever scene, like we have completed this lead code first section. So if you see, though lead code 75 का first question is arrays and string. So what we have done till now, ki nine question, I guess nine question we have done so far. So nine question are from the array and string that we have done. ठीक है? तो what I've seen till now कि people are just watching the वो lead code वाला वीडियो जिसमें I code ना जिसमें कोड करता हूँ वो वीडियो देख लेते हैं बट थ्योरी नहीं देख रहे हैं. They are not watching theory part. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट क्या होगा कि लॉन्ग रन में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. मतलब क्या होता है कि वन सपोज देयर इज इंटरव्यू तो दे वोंट आस्क यू द एग्जैक्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली. मतलब बहुत से जो इंटरव्यूअर्स होते हैं दे आल्सो नो लीड कोड राइट. मैं भी इंटरव्यू लेता था तो अभी लेता हूँ तो इट्स लाइक कि people also interviewer also check lead code. What the current questions, what trending in the market. तो मोस्टली दे वोंट आस्क द एग्जैक्ट क्वेश्चन. वो पैटर्न पूछते हैं. सेम क्वेश्चन का दे विल आस्क द पैटर्न नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन. तो थ्योरी मिस करना इज लिटिल बिट. मतलब आई हैव सीन सम लिंक्डइन पोस्ट एक्चुअली एक दो दिन पहले और भी मैंने बहुत सारे लिंक्डइन पोस्ट देखे हैं कि डोंट फॉल इनटू थ्योरी ट्रैप और जस्ट प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन पॉसिबल व्हिच इज गुड. लाइक प्रैक्टिस यू शुड डू. थ्योरी ट्रैप क्या होता है? मतलब अगर तुम्हें थ्योरी नहीं पढ़ना तो व्हाट यू वांट टू डू. तुम्हें रटना है. तुम रट के जाना चाहते हो कि कर लो तुम 1000 क्वेश्चन कर लो 100 कर लो 200 कर लो 500 कर लो 1000 कर लो लिंक्डइन के 1000 क्वेश्चन सॉरी लीड कोड के 1000 क्वेश्चन बना लो. व्हाट विल हैपन? इंटरव्यू में जाओगे जैसे उसने एक डिराइव क्वेश्चन दिया जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने अभी किया 6th या 7th क्वेश्चन था कि रिप्लेस वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग. अब तुम ऐसे ही रट के चले गए और पता उसने चेंज कर दिया. उसने रिप्लेस कॉन्सोनेंट्स कर दिया. तुम अटक जाओगे ब्लैंक हो जाओगे. मतलब ठीक है तुम कर भी लोगे. आई एम नॉट टेलिंग कि नहीं कर पाओगे दिमाग नहीं लगा पाओगे बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें वो वेरिएंट पूछता है या डेराइव क्वेश्चन पूछता है. तो वो डेराइव तुम कब बना पाओगे एक्चुअली जब तुम्हें कंसेप्ट पता है थ्योरी पता है जब तुम एक्चुअली वो उसका पेरेंट क्वेश्चन कर चुके हो. जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि स्टैक में एक एक क्वेश्चन है नॉर्मल कि एक इंटीजर अरे दिया हुआ है. ठीक है. अब हमको एवरी एलिमेंट उसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट से रिप्लेस करना है. अब ये स्टैक से होगा. ठीक है. तुमने ठीक है क्वेश्चन किया है. अब इसका पैटर्न क्या है कि एवरी एलिमेंट हमें नेक्स्ट ग्रेटर टू द लेफ्ट से रिप्लेस करना है. एक और वेरिएंट क्या हो सकता है कि एवरी एलिमेंट यू शुड रिप्लेस विद द नेक्स्ट ग्रेटर नेक्स्ट स्मॉलर टू द लेफ्ट and then another variant is every element you need to replace with the next smaller to the right. So right left greater smallest greater smallest चार पैटर्न बन गए एक ही क्वेश्चन. अब तुम रट के चले गए तो नहीं हो पाएगा. फिर एक और क्वेश्चन आता है कि an integer array is given every element represents height of a building. Now actually you need to tell like it's raining. Now you need to tell the maximum area where the water will be collected. अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारे सामने आ गया तो तुम नहीं बना पाओगे. ठीक है. बट अगर तुमने ये डिराइव क्वेश्चन ये वाला पैटर्न फॉलो किया है तो यू विल गेट टू नो कि वो स्टैक के जो नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट और नेक्स्ट ग्रेटर टू द लेफ्ट है उसका डिराइव क्वेश्चन है. दोनों कंबाइन करके इसको सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो इट्स कॉल्ड अ पैटर्न बेस्ड अप्रोच. डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने का तरीका वही. मतलब आई फॉलो दैट एंड आई एडवाइज दैट ओनली. नहीं तो फिर वो तो मतलब ऐसे तो 100 200 400 कितने ही बना लो कोई मतलब नहीं है. तो व्हाट आई यूजुअली सजेस्ट पीपल कि एक नोट्स बनाओ. मतलब एक डायरी बनाओ उसमें नोट्स बनाओ उसमें पैटर्न बेस्ड वो लिखो कि जैसे ये स्टैक का एग्जांपल दिया मैंने तो पैटर्न लिख लिया. एक क्वेश्चन लिख लिया उसको सूडो कोड लिख लिया टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिख ली छोटा सा. अब नेक्स्ट टाइम तुम जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो जो तुम्हें लग रहा है सेम पैटर्न पे बेस्ड है इसका डिराइव क्वेश्चन है जिसका मैं पेरेंट पहले से ही कर चुका हूँ तो उसको उसी के नीचे लिख लो. फिर से उसका सूडो कोड लिख लो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लो उसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिख लो. फिर नेक्स्ट टाइम तुम्हें कोई और डिराइव क्वेश्चन मिले सेम पैटर्न पर उसको भी लिख लो. दैट्स हाउ यू कीप ग्रोइंग योर नोट्स. फिर क्या होगा कि हर 15 20 25 दिन में उसको रिवाइज करते जाओ. ठीक है. तो तुम्हारा
अब क्या होगा इससे कि तुमने लेट्स सपोज कि 20-25 पैटर्न अलग अलग कर लिए, अब इंटरव्यू में कोई भी एक नया क्वेश्चन आया जो कि डिराइव्ड है, जिसका पैटर्न तुम ऑलरेडी कर चुके हो, तुम वहां पे बना पाओगे। मतलब यू कैन थिंक, तुम जब इंटरव्यू में बैठोगे, तुम्हें जब सॉल्यूशन लिखते बैठोगे तो यू कैन थिंक कि हाँ मैं इसका डिराइव क्वेश्चन कर चुका हूँ, मैंने ये कंसेप्ट लगाया था, उस कंसेप्ट को स्लाइटली आई नीड टू ट्विस्ट, मे बी अरे को पीछे से ट्रैवर्स करना है आगे की जगह, मे बी सब कुछ और रिटर्न करना है इसमें, पहले हमारे रिटर्न कर रहे थे, मे बी अब इंडेक्स रिटर्न करना है, तो यू कैन मॉडिफाई योर लॉजिक इफ यू डन दिस टाइप ऑफ थिंग। तो वही 75 क्वेश्चन हम कर तो रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि इंटरव्यू है एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते बाद और एक हफ्ते पहले वो वीडियो की सीरीज चला ली पूरी, लास्ट तक 75 देख लिया गार्डन, वो वैसे नहीं होता, समझ रहे हो ना। तो वो 75 हम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि ठीक से करते हैं, मतलब थ्योरी पढ़ते हैं, समझते हैं कि मतलब वो 75 पैटर्न्स वी शुड नो, अगर हम 75 क्वेश्चन कर रहे हैं तो, कि उसके बेसिस पे कोई भी दूसरा पैटर्न आता है उन 75 पैटर्न पे, तो विल बी एबल टू क्रैक इट, तो तुम्हारे 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि थ्योरी पढ़ो, थ्योरी अच्छे से पढ़ो, मतलब थ्योरी ही है, उसके बाद तो क्या बचता है, फॉर एग्जाम्पल कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग का वो धब्बा बना हुआ है, ठीक है, डीपी टफ है, डीपीए है, वो है, अभी हमने करे, पिछले वीडियोस में जाके देखना, हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग करी है, हमने 3-4 क्वेश्चन किए हैं, वो फिबोनाची, हाउस ऑफ रॉबर और वो क्लाइंबिंग स्टाइल, जो उसके कॉमन क्वेश्चन है। क्या है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मतलब अगर तुम करने जाओगे तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो हटा ही दो, साइड में हटा दो, पहले ये देखो कि आर यू एबल टू क्रैक अ प्रॉब्लम, लाइक आर यू एबल टू डिवाइड अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको तुम छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में तोड़ते जा रहे हो, इनपुट छोटा करते जा रहे हो, अगर तुम ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, मतलब उसमें तुम कहीं ना कहीं रिकरेंस रिलेशन बना पाओगे, रिकर्शन के पहले भी तुम ये कर पा रहे हो क्या, उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर पा रहे हो, ठीक है। अगर तुमने रिकरेंस रिलेशन बना दिया एंड यू नीड अ बेस कंडीशन कि कहाँ इसको टर्मिनेट करना है, ठीक है, एक तो रिलेशन हो गया, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम ब्रेक कर रहे हो, दूसरा ये कि यू नीड द यू नो द बेस कंडीशन, अब तुमने रिकरेंस रिलेशन बना लिया, तुमने बेस कंडीशन बना ली, तो उसका रिकर्सिव कोड बन गया। अब एक बार अगर रिकर्सिव कोड बन गया तो खत्म खत्म हो गया, कुछ नहीं करना। अब रिकर्सिव कोड बना दिया तुमने, तुम्हें रिकर्सिव ट्री बनाना आता है, सब कुछ आता है, यू जस्ट सी कि अब मैं रिपीटेड कंप्यूटेशन तो नहीं कर रहा हूँ, कोई ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। रिपीटेड कंप्यूटेशन मतलब कि जैसे हमने हाउस ऑफ क्लाइंबर में देखा था, या उसमें देखा था क्लाइंबिंग स्टाइल में, कि जैसे सपोज एफ ऑफ 2 को तुम कैलकुलेट कर रहे हो, अब तुम ऑलरेडी कर चुके हो, तो कहीं तो भी फिर रिकर्सिव ट्री में तुम्हारा एफ ऑफ 2 यहाँ पे तुम कर चुके हो, यहाँ फिर आ गया हो, अब तुम फिर करने जा रहे हो, तो ये ओवरलैप हो गया, या रिपीटेड कंप्यूटेशन हो गया, तुम फिर से वही कंप्यूटेशन परफॉर्म करो। तो क्या करना है, इसको कैश कर दो। मतलब एक एक आइडियल अप्रोच क्या होगा, तुम्हें मैं एक आइडियल सिनेरियो देता हूँ कि यार एक रिकर्सिव ट्री बना रहा हूँ मैं, अब उसमें बहुत सारे रिपीटेड कॉल हो रहे हैं, एफ ऑफ 2 10 बार कॉल हो रहा है, एफ ऑफ 3 5 बार कॉल हो रहा है, तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारा मतलब थोड़ा सा भी दिमाग अगर सब कुछ हट के सोचोगे तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे मैं कैश कर दूंगा, यही बोलूंगा ना, कि एफ ऑफ 2 पहली बार निकाला, उसको कहीं मेमोरी में रख लिया, मेमोरी कैसी भी हो सकती है प्रेजेंट में, अब सेकंड टाइम जब निकालने गया तो पहले मेमोरी में चेक कर लिया है क्या है, तो वहीं से रिटर्न कर दिया, नहीं है तो कंप्यूट किया और मेमोरी में डाल दिया, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गई। मतलब तुमने बीच में कैश इंट्रोड्यूस कर दिया, अरे बना दिया, उसमें देखा पहले हर एक फंक्शन को परफॉर्म करते टाइम कि ये इसका आंसर एग्जिस्ट कर रहा है क्या, पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ क्या, कर चुके हो तो वहां से लेके डाल लिया, नहीं किया है तो वो फंक्शन कॉल किया, जो आंसर आया उसको कैश कर दिया, ये मेमोराइजेशन हो गया, इसी को लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अब इसके ठीक है दो अप्रोच होते हैं, टॉप डाउन बॉटम अप जो भी है, वो तुम देख सकते हो, किसी में एक इनिशियलाइज होता है फिर हम नीचे तक जाते हैं, किसी में हम नीचे तक जाते हैं पहले फिर ऊपर जाते हैं, वो दो अप्रोचेस हैं। तो ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गई, ठीक है। तो हम जो 75 क्वेश्चन कर रहे हैं उसका मेरा मोटो यही है, मेरा मोटो वो नहीं है कि तुम एक वीक पहले बैठो इंटरव्यू के और हो गया खत्म, इंटरव्यू निकाल दिया और सब कुछ हो गया।
मेरा मोटो ये है कि अब क्योंकि मैं समझा भी ऐसा रहा हूँ ना, अगर वो ऐसा होता ना कि एक वीक पहले बैठो और हो गया, तो तुम यूट्यूब पे तुम 75 करके सर्च करो, तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिन्होंने एक सिंगल वीडियो में पूरा मतलब लिया, 10-11 घंटे का वीडियो बनाया, उसमें पूरे 75 एक बार में कर दिए। तो फिर वो देख लो, अगर तुम्हें वैसा करना है तो इस चैनल को मत देखो, फिर तुम वो देख लो जिसमें वो लोग ऐसे करते हैं, एक ही वीडियो में बैठे और सब कुछ बना दिया। सिर्फ लीड कोड का विंडो है पूरे वीडियो में, कुछ नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझा रहा हूँ, मैं पेपर पे समझा रहा हूँ। मैं पहले तुम्हें कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, एक पेपर ले रहा हूँ, उस पर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, फिर कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर तुम्हें उस कंसेप्ट के मैं पॉसिबल सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं वो बता रहा हूँ, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है वो बता रहा हूँ, फिर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कैसे सोचते हैं मैं वो बता रहा हूँ, फिर वो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन का मैं एक अलग वीडियो में सूडो कोड लिखते बता रहा हूँ कि हाँ ये सॉल्यूशन है, इसका सूडो कोड हम ऐसे लिखेंगे। फिर एट लास्ट में तुम्हें सूडो कोड एज इट इज कोड करके लीड कोड पे बता रहा हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा, मतलब तुम पूरा यूट्यूब छान लो, तुम्हें या तो ऐसा मिल जाएगा कि कोई ऐसे सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है, या तुम्हें ऐसा मिल जाएगा कि 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्टली जाके वहाँ पे कोड करके बता रहे हैं लीड कोड में, क्योंकि वो ईजी होता है। पहले मैं भी वैसे ही करता था, डायरेक्टली जाया और लीड कोड खोला और बना दिया वीडियो। पर उससे तुम्हें मतलब ठीक है, उससे तुम इंटरव्यू में भी क्रैक भी कर दो, मैं मना नहीं कर रहा, तुम उस अप्रोच से क्रैक भी कर दोगे, बट वो अप्रोच इज नॉट अ राइट। अब ये इतने पेपर, ये देख रहे हो कितने पेपर रोज के भरते हैं सिर्फ समझाने में, रोज का एक दिन के पेपर्स हैं जो सिर्फ समझाने में जाते हैं। तो वही है कि थ्योरीज देखो, तुम्हारे लिए ही अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, थ्योरीज देखो, नोट्स बनाओ, पैटर्न बेस्ड नोट्स बनाओ जैसे मैंने अभी तुम्हें बोला, और फिर क्या होगा कि यू विल एबल टू क्रैक। जैसे ही कोई नया एक डेराइव क्वेश्चन आया, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये तो उसमें तो स्टैक लगी थी, मैंने इसका बेस क्वेश्चन किया था, इससे मैं कर सकता हूँ। नहीं भी क्रैक कर पाए तो अगर तुम सही डायरेक्शन में सोच रहे हो, क्योंकि तुम उसका डेराइव क्वेश्चन कर चुके हो, तो एग्जैक्टली तुम सही डायरेक्शन में सोचोगे, सही डायरेक्शन में सोचोगे तो ही इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाएगा, वो भी हिंट दे देगा तुम्हें, वो भी हेल्प कर देगा, वो लोग भी चाहते हैं कि तुम सिलेक्ट हो। तो आधी हेल्प वो कर देगा, आधी जो तुम्हारा माइंडसेट बना हुआ है उससे हो जाएगा। तो यही है, मतलब वो ठीक से फॉलो करते हैं। अभी हमने क्या 9 क्वेश्चन किए हैं, हमारे स्ट्रिंग वाला खत्म हो गया, और भी ये टोटल 78 क्वेश्चन है, कर लेंगे जल्दी, बट जो 9 क्वेश्चन है वो अच्छे से करो, मतलब वो 9 के अलावा तुम्हें उस पर बेस कोई सा क्वेश्चन आ जाए तुम्हें करते आना चाहिए। ठीक है, चलो।